उड़ान तो भरनी है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, सपने तो सच करने ही हैं, चाहे रात दिन एक करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप अपने YouTube चैनल मिथुन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि मिथुन राशि वालों, राजकुमार बदल चुके हैं घर। जी हाँ, राजकुमार जा चुके हैं सेनापति के घर। कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि ज्योतिषी शास्त्र में बुध देव को व्यापार और बिजनेस का ग्रह माना जाता है। नौकरी, जॉब, कैरियर के स्वामी, शिक्षा के स्वामी, बुद्धि के कारक माने जाते हैं। बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं बुध देव। और यदि बुध देव को लेकर के परिवर्तन हुआ है तो ये खास है, क्योंकि बुध देव 27 फरवरी 2025 से नीच के चल रहे थे। जी हाँ, नीच के चल रहे थे 27 फरवरी 2025 से। तो यूँ कह सकते हैं कि मार्च और अप्रैल का महीना बड़ा ही खराब रहा होगा। ये आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, बुध देव कहाँ पर बैठे हुए थे? मीन राशि में। और मीन राशि में बुध देव कैसे होते हैं? मीन राशि में बुध देव जो होते हैं वो नीच के माने जाते हैं। और कोई नीच का ग्रह होता है तो वो बड़ा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, क्षीण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। और यही बुध मीन राशि से निकल कर प्रवेश कर जाएंगे कौन सी राशि में? मेष राशि में, जो कि 1 नंबर की राशि होती है। मेष राशि जो होती है वो मंगल की राशि होती है, जिसमें जा रहे हैं बुध देव। और ध्यान रखिएगा, ये बुध देव मेष राशि में तो चले जाएंगे। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल को कहा जाता है ग्रहों का सेनापति। क्या आ जाता है? सेनापति। जबकि बुध देव को ज्योतिषी शास्त्र में ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, ग्रहों के युवराज होते हैं। और जब राजकुमार या युवराज इसके घर चले जाएं, सेनापति के घर चले जाएं, तो सेनापति की जो पावर है वो किसको मिल जाती है? राजकुमार को मिल जाती है। राजकुमार स्ट्रोंग हो जाते हैं। और जब कोई ग्रह स्ट्रोंग होता है तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार परिणाम देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और ये भी देखिएगा बैठ किस घर में रहे हैं। ये जो कुंडली का हिस्सा है, कुंडली का भाव है, कुंडली का घर है या हाउस है, ये 11th हाउस है, 11वां भाव, एकादश भाव कहलाता है। ये यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 भाव है, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। आप ये इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि ये 1 नंबर लिखा हुआ तो ये पहला भाव है। पहला भाव नहीं, भाव 11वां है और 1 नंबर राशि का नंबर है। तो यहाँ पर कौन बैठ गए? बुध देव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आज, क्योंकि ये कल राशि परिवर्तन कर लिए हैं। और यहाँ से बुध देव क्या हुए हैं? बुध देव यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। 11th हाउस में बुध रिजल्ट बड़े गजब के देते हैं, क्योंकि ये आपके सपनों को पूरा करने का घर होता है, ये इच्छा पूर्ति का घर होता है, ये घर आपके इनकम का घर होता है, ये आपकी वेल्थ होता है। हाउस ऑफ वेल्थ बोला जाता है इसे, 11th हाउस को। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बुध क्या परिणाम दे सकते हैं, क्या रिजल्ट दे सकते हैं, ये भी जानेंगे। और कितना % उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है ये जो चार्ट आप देख रहे हैं यह ग्रहों का गोचर है। इस समय ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, और गोचर का जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन पर 5 to 10% पड़ता है। 5 to 10%, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। जबकि जो आपकी खुद की जन्म कुंडली होती है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर 90 to 95% देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो जन्म कुंडली है ये सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? आपकी होती है। जबकि जो ग्रहों का गोचर है वो सामान्य गोचर है, जो सभी मिथुन राशि वालों के ऊपर लागू होता है। जबकि आपकी जन्म कुंडली सभी मिथुन राशि वालों पर लागू नहीं होती, वो आपके अपने ऊपर लागू होती है।
ठीक है, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। और यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कराना चाहिए। यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी होगी, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आपसे विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल ना करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, बुधदेव 11th हाउस में बैठ करके सबसे पहले तो देखिए बुधदेव क्या देते हैं ये जानना जरूरी है। बुधदेव कंसल्टेंसी के ग्रह माने जाते हैं। जी हाँ, कंसल्टेंसी के ग्रह माने जाते हैं। यदि आपका कोई भी कंसल्टेंसी से रिलेटेड वर्क है, चाहे आपका जॉब हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, कार्य हो, कुछ भी काम, आपका अपना काम हो या जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो ये काम में सपोर्ट मिलता है। किसका सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर आपको? बुध का। यदि आप यानी कि कंसल्टेंट हैं आप, यानी कि हो सकता है आप टीचर हैं, हो सकता है आप डॉक्टर हैं, या हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या हो सकता है आप एडवोकेट हैं, या हो सकता है आप जज हैं। तो इन चीज़ों में आपको कौन सपोर्ट करते हैं? बुधदेव सपोर्ट करते हैं। ये तो हो गया कंसल्टेंसी का। इससे अलग जो भी आपका फील्ड है कंसल्टेंसी से रिलेटेड यदि है तो चीज़ें आपके पास में जाएंगी। वाणी में मधुरता रहेगा, स्वभाव जो होगा आपका, स्वभाव में भी मधुरता देखने को मिलेगी। इसके साथ ही ये समझें, मधुरता देखने को मिलेगी। यदि आपका बुधदेव बुद्धिमत्ता के स्वामी माने जाते हैं, ये गणित के स्वामी होते हैं, मैथमेटिक्स के स्वामी माने जाते हैं, ये तर्क क्षमता के स्वामी होते हैं, तर्क शक्ति आपको प्रदान करते हैं, रीजनिंग के ग्रह होते हैं। और बुधदेव शिक्षा के ग्रह माने जाते हैं, एजुकेशन के, ज्ञान के ग्रह माने जाते हैं, बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये एजुकेशन फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं, वो फील्ड आपका कोई भी काम है, यदि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या संस्थापक हैं, या कोई संस्था ओपन करना चाह रहे हैं, तो इन सभी कार्यों में आपके लिए तरक्की देखने को मिलेगी, आगे बढ़ सकेंगे। ज्ञान आपको, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, गहराई तक चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ने में मन लगेगा, पहले से अच्छा लगेगा मन आपका। मन विचलित हो रहा है, डगमगा रहा है, चारों तरफ पता नहीं क्या क्या ख्यालात आपको आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। आपका मन परेशान चल रहा है, तनाव में है, टेंशन है, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एजुकेशन के उद्देश्य से आप हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, आपका वीज़ा का काम रुका हुआ है या पासपोर्ट का रुका हुआ है, ये काम आपका बन जाएगा। यदि आप विदेश में रह रहे हैं और आप PR को लेकर के परेशान हैं, परमानेंट रेजिडेंस की प्रॉब्लम चल रही है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को लेकर के परेशान, ये आपका काम बना देंगे। बुधदेव की कृपा ऐसी बनेगी 11th हाउस में बुध रहने से। तो ये किस जॉब को देखते हैं? बुधदेव बैंकिंग का जॉब देखते हैं, यदि आपका काम बैंकिंग से रिलेटेड है। बुधदेव IT सेक्टर का कारोबार देखते हैं, काम देखते हैं, यदि आपका जॉब IT सेक्टर से रिलेटेड है। बुधदेव यहाँ पर बैठ करके यदि आप इंजीनियर हैं, ये बुधदेव देखेंगे और इन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगा। ये आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोई काम है तो ये समझिएगा कि बुध का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आपका कोई भी बिजनेस है, बिजनेस या आप व्यापार बोल सकते हैं, व्यापार के ग्रह माने जाते हैं बुधदेव, बिजनेस के ग्रह होते हैं, इसमें आपको सपोर्ट करेंगे। बुधदेव की कृपा ऐसी बनेगी यदि आपका खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस है, जॉब है, या प्रोडक्शन करते हैं,
उसमें ग्रोथ मिलेगा। यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो ये समझिएगा इनमें भी आपके लिए सपोर्ट बुध का रहने वाला है। बुध देव कहाँ पर बैठे हैं? 11th हाउस में। 11th हाउस आपकी इनकम को दर्शाता है। आपकी आय में क्या करेंगे बुध देव? आय में वृद्धि कर देंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगा, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। जॉब की यदि आप तलाश कर रहे हैं, एक अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने पैसे का सही जगह पर आप क्या कर सकेंगे? इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। सबसे अच्छी बात ये होने जा रही है कि आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे। जो निर्णय सही होगा वही निर्णय आप लेंगे। ये बुद्धदेव की कृपा ऐसी होगी कि अपनी बुद्धिमत्ता का सही समय पर सही इस्तेमाल आप कर सकेंगे। बुद्धदेव कहाँ पर बैठे होंगे? 11th हाउस में। शादी का योग बन जाता है। आपके विवाह के लिए ऐसा जीवन साथी मिल जाएगा जो आपके अनुकूल हो, आपसे प्रेम करे, आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे, आपकी फीलिंग समझे। बहुत अच्छा जीवन साथी या जीवन संगनी का योग बना देंगे। बुधदेव कहाँ पर बैठे हैं? 11th हाउस में। ये लव रिलेशन को अच्छा बनाएंगे। लव रिलेशन आपका अच्छा रहेगा, यानी प्रेम संबंधों से संबंधित आपके लिए गुड न्यूज़ रहेगी। आपका लव पार्टनर आपसे अलग हुआ है, रूठा हुआ है, बातें नहीं हो रही, ब्लॉक किए हुए हैं, कुछ भी कारण हुआ, लेकिन वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। पहले से चीज़ें सही चल रही थी, सही चीज़ें खराब हो गई। आप दुविधा में हैं, टेंशन में हैं, तनाव में, काफ़ी चिंता का कारण बना हुआ है आपका लव रिलेशन, तो आपकी चिंता खत्म हो गई। आपका लव पार्टनर आपसे बातें करना चाहेंगे। यदि लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। प्रॉपर्टी के काम में आप कोई भी काम प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी है, उसे सेल करना चाह रहे हैं, वो हो जाएगा। आप घर चेंज करना चाह रहे हैं, घर बदल जाएगा आपका। आपका पैसा फंसा हुआ है, जी हाँ, फंसा हुआ पैसा ऐसा है जो आपका फंसा हुआ है, वो पैसा आपको मिल जाएगा। पैसा मिल जाएगा, साथ ही साथ ये समझिएगा कि धीरे धीरे अपना पैसा निकाल लीजिएगा, अन्यथा पैसा आपका डूब भी सकता है। देखिए मंगल नीच के धन स्थान में बैठे हुए हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। ये भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी चीज़ें सही होती जा रही हैं, धीरे धीरे ये फंसा हुआ पैसा निकालेंगे। कोर्ट कचहरी केस मुकदमे में आपके लिए परिणाम जो रहेंगे वो थोड़े से बेटर रहेंगे, थोड़े से बेटर, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में होता हुआ जाएगा। खानदानी संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद था, वो आपका समाप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं कमेंट में वीडियो कैसा लगा। प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बुधदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुधदेव।